गुड मॉर्निंग आप सभी लोगों को मेरे यूट्यूब चैनल फ्यूचर एकेडमी बाई सीपी सर में स्वागत है। आप सभी लोगों को अध्ययन निरंतर अब करना चाहिए क्योंकि आपका बोर्ड एग्जामिनेशन नज़दीक है और मौज मस्ती अब त्याग देनी चाहिए, क्योंकि मौज मस्ती का जो समय होता है वो भी फिक्स होता है। इसलिए अब जो समय था वो बीत चुका है मौज मस्ती का, अब पढ़ाई का समय है। क्योंकि आप लोग जानते हैं आधुनिकता का युग है, इस युग में कंपटीशन बहुत ज्यादा है। अगर 1% भी नंबर कम हो जाता है तो हम जानते हैं पता नहीं कितने बच्चों से हम क्या होते पीछे पिछड़ जाते हैं। तो इसलिए आपको पिछड़ना नहीं है, आपको अपने मेहनत में निरंतर लगे रहना है कि जिससे आप अव्वल दर्जे का अंक प्राप्त करें, जिससे आपका नाम हो। तो इस तरीके से केमिस्ट्री कक्षा 12 का जो चैप्टर नंबर 1 है मैं उसको पढ़ा रहा हूँ। साथ में उस चैप्टर की कुछ छोटी छोटी चीजें हैं जिनको जान लेने से ही हम उस चैप्टर से संबंधित जो अन्य टॉपिकों का भी क्या कर सकते हैं, सरलता से अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए आइए मैं आज कुछ बात करता हूँ। कुछ ऐसे हमारे तत्व हैं जैसे 1 से 20 तक के तत्वों का क्या परमाणु भार क्या होता है, पहली बात उस पर हम चर्चा करेंगे। फिर हम बात करेंगे अणुभार क्या होता है, फिर हम बात करेंगे मोल अंश क्या होता है, फिर उसके बाद में नॉर्मलता और मोलरता पढ़ाया जाएगा। तो चलिए आइए हम बात करते हैं सबसे पहले कुछ सामान्य तत्वों के परमाणु भार। तो चलिए 1 से 20 तक के तत्वों के परमाणु भार के बारे में अध्ययन करते हैं। जैसे हम जानते हैं 1 से 20 तक के तत्व में सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा, तत्व का नाम, फिर क्या लिखूंगा, परमाणु भार। इस आधार पर हम सबसे पहले बात किसकी करेंगे, जैसे हाइड्रोजन है तो जानते हैं कि हाइड्रोजन एक प्रकार का तत्व है, उसका नाम क्या है, हाइड्रोजन है। हाइड्रोजन जिसका संकेतांक क्या होता है, H होता है। इसका परमाणु भार कितना होता है, 1 होता है। फिर उसके बाद में हीलियम आता है, हीलियम जिसका संकेतांक होता है He और उसका परमाणु भार कितना होता है, 4। फिर उसके बाद में लिथियम आता है, लिथियम है जिसका संकेतांक होता है Li और उसका जो परमाणु भार होता है कितना होता है, 7। फिर हम बढ़ते हैं बेरिलियम पे आते हैं। बेरिलियम जिसका संकेतांक क्या होता है, B और उसका जो परमाणु भार होता है वो कितना होता है, 8। फिर आता है बोरान जिसका परमाणु संकेतांक होता है B और परमाणु भार कितना होता है, 10। फिर आता है कार्बन, कार्बन का जो संकेतांक है वो C है, इसका परमाणु भार कितना होता है, 12। फिर आता है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन जिसका संकेतांक होता है N और इसका परमाणु भार कितना होता है, 14। फिर उसके बाद में बारी ये किसकी आती है, ऑक्सीजन की। ऑक्सीजन का जो संकेतांक है वो है और उसका परमाणु भार कितना है, 16। फिर उसके बाद में बारी आती है फ्लोरीन की। फ्लोरीन की, फ्लोरीन का जो संकेतांक है वो F है और इसका परमाणु भार कितना होता है, 18। और साथ में फिर आता है बारी किसका, नियान का। तो जो नियान है, नियान का जो संकेतांक है वो है Ne और उसका परमाणु भार है कितना, 20 है। फिर इसी प्रकार से हम अगर आगे बढ़ें कुछ अन्य तत्वों की भी बात करें, जैसे श्रेणी बनी ही है कि एक तरफ तत्व का नाम होगा, संकेतांक होगा और दूसरी तरफ उसका क्या होगा, परमाणु भार होगा। तो उसी प्रकार से चलिए आइए हम फिर देखते हैं
जैसे कुछ तत्व हमारे पास और भी हैं, जैसे सोडियम की बारी आती है। जो सोडियम होता है उसका संकेतांक होता है Na और परमाणु भार कितना होता है 23। फिर उसके बारे में आता है मैग्नीशियम। मैग्नीशियम का जो संकेतांक है वो है Mg और उसका जो परमाणु भार है वो कितना है 24। फिर आता है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम जिसका संकेतांक होता है Al और उसका परमाणु भार होता है 27। कितना होता है 27। फिर उसके बाद में बारी आती है सिलिकॉन की। जो सिलिकॉन का संकेतांक है वो है Si और उसका परमाणु भार कितना होता है 28। फिर बात आती है फास्फोरस की। फास्फोरस का जो संकेतांक है वो है P और जिसका परमाणु भार कितना होता है 31। फिर बारी आती है सल्फर की। सल्फर का जो संकेतांक है वो S है, उसका परमाणु भार कितना होता है 32। फिर बारी आती है क्लोरीन की। क्लोरीन का जो संकेतांक है वो Cl होता है और इसका परमाणु भार 35.5 पाया जाता है। फिर आता है बात आर्गन का। आर्गन का जो संकेतांक है वो Ar होता है और उसका परमाणु भार कितना होता है 40। फिर बारी आती है पोटेशियम की। पोटेशियम जिसका संकेतांक होता है K और परमाणु भार होता है 39। फिर बारी आती है कैल्शियम की। कैल्शियम जिसका परमाणु भार होता है 40। अब यहां पर एक चीज हमको देखने को मिला कि आर्गन का भी परमाणु भार 40 है और कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 है और कैल्शियम का जो संकेतांक होता है वो Ca होता है। अब चूंकि ये दोनों क्या है समभारिक है, क्योंकि इनके भार क्या है दोनों के समान है, इसीलिए इनको समभारिक कहा जाता है। किसको? आर्गन और कैल्शियम को, क्योंकि कैल्शियम का भी परमाणु भार 40 है और आर्गन का भी कितना है 40 है। तो आप पहले कुछ सामान्य तत्वों के परमाणु भार के बारे में देखें। फिर से मैं एक बार रिपीट कर दे रहा हूं। हाइड्रोजन को H से लिखते हैं, उसका परमाणु भार 1 है। हीलियम को He से लिखते हैं, उसका परमाणु भार 4 है। लिथियम को Li से लिखते हैं, उसका परमाणु भार 7 है। बेरिलियम को Be से लिखते हैं, उसका परमाणु भार 8 है। बोरान को B से लिखते हैं, उसका परमाणु भार 10 है। कार्बन को C से लिखते हैं, उसका परमाणु भार 12 है। और नाइट्रोजन को N से लिखते हैं, उसका परमाणु भार 14 है। ऑक्सीजन को किससे लिखते हैं? O से और इसका परमाणु भार कितना है 16 है। और फ्लोरीन को F से लिखते हैं, इसका परमाणु भार 18 है। और नियान उसको Ne से लिखते हैं, उसका परमाणु भार कितना है 20 है। चलिए दूसरी तरफ बढ़ते हैं। सोडियम को Na से लिखते हैं, इसका परमाणु भार 23 होता है। मैग्नीशियम को Mg से लिखते हैं, इसका परमाणु भार 24 होता है। एल्यूमिनियम को Al से लिखते हैं, इसका परमाणु भार 27 होता है। सिलिकॉन को Si से लिखते हैं, इसका परमाणु भार 28 होता है। फास्फोरस को P से लिखते हैं, इसका परमाणु भार क्या होता है 31 होता है। सल्फर को S से लिखते हैं, इसका परमाणु भार 32 होता है। क्लोरीन को Cl लिखते हैं, इसका परमाणु भार क्या होता है 35.5। और आर्गन को Ar से लिखते हैं, इसका परमाणु भार होता है 40। और साथ में पोटेशियम को K से लिखते हैं, इसका परमाणु भार क्या होता है 39। और कैल्शियम को कैल्शियम को Ca से लिखते हैं, इसका परमाणु भार क्या होता है 40। देखिएगा कुछ ऐसे तत्व आप देख रहे हैं जिनका नाम उनके अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से लिया गया है। बाकी कुछ तत्व हमें ऐसे भी दिखाई दे रहे हैं जिनका नाम उनके अंग्रेजी के प्रथम अक्षर से मैच नहीं करता है। तो उन पे आप संशय मत रखिएगा, क्योंकि उनका नाम जो होता है
उस तत्व के लैटिन नाम के अंग्रेजी के जो पहला अक्षर होता है उसी से लिखा जाता है। जैसे मैं एक उदाहरण के तौर पर बात करूं किसके लिए, पोटेशियम, क्योंकि पोटेशियम में पहला अक्षर पी आता है लेकिन संकेतांक उसका है के। तो के क्यों लिखते हैं, क्योंकि उसका कैलियम क्या होता है, नाम होता है, तो कैलियम में क्या आता है, के आता है, इसीलिए लैटिन भाषा में उसके संकेतांक को लिया गया है। तो आप लोग इसको स्क्रीनशॉट लेकर के क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं, फिर मैं अगले टॉपिक पर क्या हूं बढ़ूंगा। ठीक है, तो आप लोग ले लें स्क्रीनशॉट। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे इस बात को। चलिए मैं इरेज करता हूं और इरेज करने के बाद में मैं उसके दूसरे टॉपिक पर आगे बढ़ता हूं। चलिए मैं इस टॉपिक में 2-3 टॉपिक को क्या करूंगा, क्लियर करूंगा, जिसमें अब मेरे लिए बचा हुआ है अणुभार और बारी किसकी है, मोलों की संख्या की। चलिए आइए हम एक एक करके समझते हैं कि अणुभार क्या है और मोलों की संख्या क्या है। मैं इस अणुभार पढ़ाने से पहले आपको कुछ याद दिलाना चाहता हूं कि क्लास 9th में जब आप केमिस्ट्री पढ़ रहे थे, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर था, केमिस्ट्री का तीसरा चैप्टर था जो अणु और परमाणु के बारे में बात की गई थी। वहां पर आपको बताया गया कि इस ब्रह्मांड का सबसे सूक्ष्मतम कण क्या कहलाता है, परमाणु कहलाता है, लेकिन ये प्राचीन डिफिनीशन के अनुसार था, जिसको अन्य भागों में विभाजित नहीं किया जा सकता था किसी भी भौतिक अथवा रासायनिक विधियों से। लेकिन जब आधुनिक परमाणु मॉडल आया तो वहां पर कहा गया कि जो हमारे कण होते हैं या परमाणु होते हैं, तो चूंकि परमाणु छोटे छोटे कणों से मिलकर के बने होते हैं, यह साबित किया किसने, आधुनिक परमाणु मॉडल ने। और कहा गया कि जो परमाणु है उसको 3 भागों में विभाजित किया जा सकता है। इसके मतलब जो प्राचीन थ्योरी थी कि परमाणु अविभाज्य है वो गलत सिद्ध हो गया और यह साबित हो गया कि परमाणु अविभाज्य नहीं है बल्कि क्या है, विभाज्य है। क्योंकि परमाणु में 3 प्रकार के कण पाए जाते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन 3 प्रकार के कण होते हैं। ठीक है, तो चलिए उसी आधार पर मैं बताऊं कि हमारे जो अणु होते हैं वो 2 प्रकार के होते हैं। कैसे, एक अणु होता है जिसे परमाणु के अणु कहा जाता है और दूसरा अणु क्या होता है, जिन्हें यौगिक के अणु कहा जाता है। अब आखिरकार में यौगिक का अणु और परमाणु अणु में अंतर क्या है। कहते हैं कि जो परमाणु अणु है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से ही मिलकर के बना होता है। इसका मतलब क्या है कि अगर कहीं पर H2 लिखा है तो यहां पर 2 हाइड्रोजन के परमाणु हैं, H प्लस H बराबर क्या लिखा गया, H2। तो H2 एक प्रकार का क्या है, अणु है, लेकिन इसको कहा जाएगा परमाणु के अणु, क्योंकि यहां पर समान परमाणुओं के द्वारा ही इस H2 का निर्माण हुआ है। लेकिन यौगिक कहता है कि जब 2 या 2 से अधिक असमान परमाणुओं के संयोग से अणु का निर्माण हो तो उसे यौगिक का अणु कहा जाता है। क्या कहते हैं, यौगिक का अणु। जैसे आप देखिएगा H2O जब हम लिखते हैं तो यहां पर 2 परमाणु हैं, लेकिन दोनों परमाणु